हेलो हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे हमारे खूबसूरत से मुनस्यारी से। तो दोस्तों नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 10 साढ़े 10 बजे से और अभी मेरा चल रहा है साफ-सफाई का काम। तो अभी शिवी सोई हुई है, बड़ी वाली स्कूल गई हुई है, तो उसके बाद के जो काम होते हैं ना हमारे घर के रोज़ का ही रहता है। लेकिन अब दिवाली आने वाली है तो सफाई तो करनी बनती है। तो ये चीज़ें रोज़ तो होती हैं लेकिन दिवाली के टाइम पे और थोड़ा-सा अच्छे से ना तो ऐसे रो बाहर की ना ऐसे झाड़ू तो हम रोज़ लगाते हैं लेकिन जो थोड़ा अगल-बगल की जो सफाई होती है वो रोज़ नहीं हो पाती है, जो मैं तभी आज कर रही हूँ सब जगह और बाकी के जो काम होते हैं अंदर के वो सारे हो चुके हैं। तो हाथ मेरा कुछ ज़्यादा ही फ़ास्ट चल रहा है क्योंकि अब दिवाली आने वाली है जल्दी-जल्दी और कल ना फ़ास्ट भी रहेगा क्योंकि कल करवा चौथ है, तो इस वज़ह से मैं आज ये सारे काम निपटाना चाहती हूँ, कल के लिए कुछ नहीं रखना चाहती। क्योंकि फ़ास्ट वाले दिन ना काफ़ी ज़्यादा थकान हुई रहती है, फिर फ़ास्ट के अगले दिन तो और ज़्यादा वीकनेस हो जाती है मुझे, इसलिए मैं सारे काम फटाफट से निपटाना चाह रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ तुरंत बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, थोड़ा-सा धूप की वज़ह से अंधेरा-सा लग रहा है, तो पानी ना भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए मैं पहले भिगो के इसको धूप में रखूँगी, उसके बाद मैं इनको धोऊँगी। तो कपड़ों को यहाँ पे भिगोने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे और धूप बहुत अच्छी खासी हो रही है। तो मौसम आजकल सुबह-सुबह तो ठीक ही रह रहा है, बाद में बारिश हो रही है। तो कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई शाम को, लेकिन देखें आज कैसा रहता है। अभी तक तो भाई ठीक हो रहा है मौसम, बढ़िया सा हो रहा है। तो जी बैठने में जो आराम मिल रहा है ना, क्या ही बताऊँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठो तो फिर उठने का मन ही नहीं करता है। और पहले मुझे कपड़े धोने हैं और शिवी जब तक सोई है ना, खाना भी बनाना है और दाल तो मैंने बना ली है। बस चावल बनाने बाकी हैं, चलो वो तो बन ही जाएगा अभी। बस कपड़े धोने में बहुत आलस आता है अब ठंडे दिनों में बहुत आलस आता है। दूसरी बात कल की तैयारी करनी है, मेहंदी लगानी है मुझे। मैं रात को मेहंदी कभी भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन कभी-कभी दिन में काम पड़ गया, अगर टाइम नहीं हुआ तभी लगाती हूँ। लेकिन अब आजकल तो मैं दिन में ही मेहंदी लगाती हूँ और ठंडे में ना हाथ बिल्कुल ऐसा लगता है कि झड़ जाएँगे बिल्कुल, इतना ठंडा रहता है मेहंदी लगाने के बाद। तो सोच रही हूँ फटाफट से काम करूँ, फिर मेहंदी लगाऊँ। एक हाथ में मैं लगाऊंगी और राइट हैंड में अगर दीपा आ गई तो वो लगा देगी, वरना मुझे ऐसी ही जलेबी बनानी पड़ेगी। तो अब मैं धो लेती हूँ कपड़े, फिर मेहंदी वगैरह भी लगाने हैं, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। जी 1 बज चुके हैं, खाना भी बन गया है, कपड़े भी धुल गए हैं और पुच्चू भी स्कूल से आ चुकी है और उसको मैंने खाना भी दे दिया है। तो अब मुझे जाना है डी स्क्वायर में, यानी दीपा लोगों की दुकान पे। तो वहाँ पे मुझे कुछ काम है तो जाती हूँ अभी, क्योंकि दीपा वहाँ पर है। भैया होते तो मैं कम ही जाती हूँ, दीपा है वहाँ पे। तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, बच्चे अंदर ही हैं तो इसके पापा आएँगे खाने के लिए तब तक। तो मैं पहुँच चुकी हूँ टी स्क्वायर कलेक्शन पे और यहाँ पे भी आपको करवा चौथ के सामान ही मिलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ भी आपको मिल जाएंगे और दुकानदार साहिबा व्यस्त हैं अभी। तो देखिए मैं ये चूड़ी इनके वहीं से लेके गई थी, तो काफ़ी सुंदर ये वाली मुझे लगी। तो ये भी मुझे पसंद आए थे, लेकिन ये मेरे साइज़ के हैं नहीं, बहुत छोटे लग रहे हैं। तो मैं एक बार ना यहाँ पे चूड़ियाँ देख ले रही हूँ। तो कांच की चूड़ियाँ हम सुहागिनों के लिए ना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो एक बार ये वाली चूड़ी अच्छी लग रही है मुझे। और मेहंदी दिखाओ तो दीपा की मेहंदी देखिए भाई, इतना गहरा प्यार। कलर ही नहीं आया है, इससे ज़्यादा क्या ही कलर आएगा। ये बोल रही थी कि कलर ही नहीं आया, मैंने सोचा बिल्कुल फीकी तो नहीं हो गई, लेकिन अच्छा कलर आया। अभी तो कल तक और ज़्यादा आएगा, काम कुछ मत करना बटन साफ नहीं कर रही कुछ मत करना। तो ये वाली चूड़ी अच्छी लग रही है मुझे, थोड़े बड़े में लेती हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने डाली थी। ये ना बाहर आ रही हैं, मतलब तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है, 2 ही बची हैं। तो दोस्तों बताइए आप लोग कैसी लग रही है। ये काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं बड़ी ही डालूँ ताकि मैं निकाल के रख सकूँ इनको, क्योंकि घर में ना काफ़ी काम करते टाइम परेशानियाँ होती हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन मैं बड़ी ही ले जा रही हूँ क्योंकि कल पहनूंगी, उसके बाद उतार के रख सकते हैं, वरना ये इतनी आती है मेरे हाथों में, छोटी आती हैं। तो एक एक दर्जन दोनों में पहनी मैंने, तो फटाफट से जा भी रही हैं, आ भी जाएंगी।
तो दोस्तों मैंने फिर से ना छोटी चूड़ियाँ डाल ली हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, तो आएँगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पहने रखूँगी। और अब हम लोग जा रहे हैं, 2 बज गए हैं, अब खाना नहीं खाया है, इसने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया है, तो इसने नया पिछौड़ा लिया है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसने भी चूड़ियाँ वही वाली डाल ली हैं। तो कम ही बची थी, इसके लिए कम कम हो रही हैं, तो मैंने तो 1-1 दर्जन डाली है भाई। और पहननी हो तो ज़्यादा ही चूड़ियाँ अच्छी भी लगती हैं। और आप लोग आ सकते हैं डी स्क्वायर कलेक्शन में, आप लोगों को यहाँ पे रेडीमेड कपड़े, बच्चों के कपड़े और कॉस्मेटिक सामान सब कुछ अवेलेबल है इनकी दुकान में। और अभी ना नया जंतर भी आया है, वो वाला दिखा दो। ये जंतर मंतर बहुत चल रहा है आजकल। पहले ये भाई, ये देखिए, इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसका जो लॉकेट है ना बहुत सुंदर लग रहा है। तो साफ सी बात है, मैं तो नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं मंगलसूत्र ही पहनती हूँ। तो आप लोगों को पसंद आए, जो लोग पहनते हैं, शौकीन हैं, तो ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो उचित दामों पे आपको इनकी दुकान पे सारा सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों 4 बजने जा रहे हैं और दुकान से आने के बाद खाना-वाना खाया और सारे काम किए मैंने। तो बच्चे सो ही नहीं रहे थे। अगर नहीं सोते तो मेहंदी लगाने का हो नहीं पाता है। तो मैं तो बहुत पहले लगा लेती, लेकिन दिन भर मतलब करवा चौथ सामने आ गई है, शॉपिंग पूरी नहीं हो रही है। तो जिस काम के लिए गई थी दुकान पे वो तो नहीं हुआ, यानी मैं कुछ और चीज़ लेने के लिए गई थी, वो नहीं मिला मुझे। तो मैं जो चूड़ियाँ मतलब इन पे नज़र गई तो अच्छी लगी मुझे, तभी मैंने चूड़ियाँ डाली। बाकी अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि अभी-अभी बच्चे सोए हुए हैं, 4 बजने ही वाले हैं। तो अब मेहंदी लगा लेती हूँ फटाफट से, वरना उठेंगे तो फिर आतंक मच जाएगा। तो मेहंदी लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी मेहंदी मैंने लगाई है। तो शुरुआत मैंने कर ली है। मैंने कुछ इस तरीके से करवा चौथ लिखा है और मतलब शुरुआत ही इसी से करी है मैंने। तो करवा चौथ वाला डिज़ाइन ना देख के तो धीरे-धीरे बना ही लूँगी, लेकिन टाइम लग जाएगा और मतलब क्या पता बने ना बने वो वाली बात हो रही है। तो लिख तो सकते ही हैं, तो पहले लिखा है, अब मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। तो दोस्तों टाइम 6 सवा 6 बजे का हो गया है। देखिए आप 4 बजे से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और पहले तो मुझे मेहंदी ने परेशान किया। मतलब काफ़ी देर तो मेहंदी निकल ही नहीं रही थी। म मतलब ऐसा होता तो बहुत परेशानी होती है। तो शुरुआत मैंने यहाँ से करी थी। तो डिज़ाइन तो उतना अच्छा नहीं बना। आज मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप लोगों को पता नहीं क्या है, ये अच्छा लगेगा। तो इसमें बहुत बड़ा बन गया मतलब ये। तो जो भी है ऐसा कुछ मैंने लगा रखा है और आगे पे मैंने ऐसे लगा रखा है। ज़्यादा ऊपर तक तो मैं वैसे भी नहीं लगाती हूँ, फिर आज तो चूड़ियाँ थी, तो ऐसा लगा रखा है और यहाँ पे बीच पे मैंने नाम भी लिखा है इसके पापा का, जो कि मैं हमेशा लिखती हूँ, करवा चौथ के टाइम लिखती हूँ, बाकी टाइम पे मैं नहीं लिखती हूँ ज़्यादा नाम-वाम। तो अभी राइट हैंड बचा है, पैरों में भी मैंने थोड़ी-सी लगा रखी है, लेकिन गज़ब की लगी हुई है। ये देखिए मैं 2 पे भी बना लिए हैं। और रही बात दीपा की, वो तो अभी तक आई नहीं है, शायद वो अभी फ़ोन आया था उसका थोड़ी देर पहले कि मैं लेट में ही आऊँगी, तब तक खाना वगैरह बना लेना करके। अब इस पे लगी है मेहंदी और हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं और सर्दियों में मेहंदी सूखती भी नहीं है, सूख ही नहीं रही है। मतलब अब मैं थोड़ी देर में धो लूँगी इसको, उसके बाद मैं रोटी वगैरह बना लूँगी, उसके बाद अगर वो आएगी तो लगा देगी। जी, टाइम हो गया है पौने 9 बजे का, तो दीपा आई थी और उसने मेहंदी लगा भी दी मेरी और जो उसकी कल एक हाथ में बच गई थी, उसमें मैंने भी लगा दी उसकी। तो वो गई है थोड़ी देर पहले, तो खाना वगैरह भी बन गया है और बस खाना है, थोड़ी देर में खाते हैं। और मैंने ना मेहंदी धो ली थी, मैं तो जल्दी धो लेती हूँ, कलर कुछ इस तरह से कलर आया है। ऐसा कलर भी आता तो अच्छा ही लगता है मुझे। तो पीछे का थोड़ा दुःख हुआ मुझे, देखिए बिल्कुल कलर नहीं आया है और इतने प्यार से लगाई थी, जो लिखा था ना वो तो दिख ही नहीं रहा है और उसपे मैंने अभी दोबारा भरा। मैंने उसके ऊपर दोबारा से भर दिया और सोचा कि थोड़ा ठीक लगेगा, तो और ख़राब हो गया मेरा ना, पूरा मूड ख़राब हो गया है। कितने प्यार से लिखा था मैंने वो, मतलब बहुत मेहनत भी करी थी उसपे। तो कल देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन दोबारा लिखने से और ख़राब हो गया वो। कलर तो ख़ैर थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, जो लिखा है उसपे पता नहीं। और यहाँ आया है कलर, यहाँ भी आया है लेकिन यहाँ नहीं आया है। और दीपा ने जो लगा रखी है वो है ये, उसको भी मतलब ज़्यादा मेहंदी लगानी आती नहीं है ना, तो हमारे उल्टे हाथ से होता नहीं है और मेहंदी भी खतरनाक ही निकल रही थी मोटी-मोटी, तो उसने भी कर दी बवाल ट्राई। तो शगुन करना होता है थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी मेहंदी ख़राब होने से थोड़ा-सा मेरा मूड भी ख़राब हो गया है, तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी मैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।